हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं हूं सीए निशा शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, ईदर टू ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजीम और टू ऑप्ट न्यू टैक्स रिजीम। तो हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, किस इनकम टैक्स रेंज में क्या टैक्स रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, कौन सी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगी और कौन सी नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंपैरेटिवली देखते हैं और एनालिसिस करते हैं दोनों टैक्स रिजीम में से बेनिफिशियल कौन सा है। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो अगर आपकी एज लेस देन 60 इयर्स है तो आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। इन शॉर्ट आप 2.5 लाख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है। अगर आपकी एज 60 टू 80 इयर्स है तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाएगी। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आप 80 इयर्स ऑफ एज से ज्यादा हैं, तो आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख है। आप 5 लाख तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल नहीं है। Whereas अगर हम न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली चलें, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है ओनली ₹3 लाख। अगर आपकी एज 60 ईयर से नीचे है, 60 टू 80 ईयर्स है या अबव 80 ईयर्स है, तो भी आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की ही अवेलेबल होगी। ये तो बात हो गई इनकम टैक्स मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट की। अगर अब हम बात करें रेंज ऑफ इनकम्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स रेट्स की, तो आपका मैक्सिमम 10 लाख ऑफ इनकम तक टैक्स रेट 30% है। वेयर एज बिग रिलीफ है उन लोगों के लिए जो 10 लाख की इनकम से नीचे फॉल करते हैं। मतलब अगर आप इस पे एक नजर मारें तो 9 लाख से लेके 12 लाख तक की इनकम रेंज में जो टैक्स पेयर्स फॉल करते हैं उन पे टैक्स रेट एप्लीकेबिलिटी है ओनली 15%, विच इज हाफ ऑफ द ओल्ड टैक्स रेट्स। मतलब अगर आप 10 लाख से नीचे की इनकम कमा रहे हैं या 10 लाख तक की इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू ऑप्ट न्यू टैक्स रिजीम। कंडीशंस अप्लाई। अगर आपकी इनकम 9 से 12 लाख की है तो आप पे 15% टैक्स रेट है। 12 से 15 लाख पे आप सिर्फ 20% टैक्स रेट के लिए लायबल हैं। अबव 15 लाख आप पे 30% टैक्स रेट लगेगा। तो कंपैरेटिवली आप 5 लाख तक की इनकम पे अपना 10% टैक्स बचा रहे हैं। यहाँ पर आप अगर 10 लाख 1 रुपए भी कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको 12 लाख से 15 लाख तक ओनली 20% और अबव 15 लाख आप 30% तक जाएंगे। मतलब अगर हम इस स्लैब रेट से 9 टू 15 में जाएं तो हम 15%, मतलब कंपैरेटिवली हम यहाँ पर 15% तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिजीम को चूज करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है कि आप अपनी इनकम टैक्स रेंज के अकॉर्डिंगली टैक्स रेट को भी कंसिडर करें। अभी आगे हम कुछ ही क्षणों में जानेंगे कि कौन सी ऐसी डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस हैं जो हमें इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली अवेलेबल होंगी। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट लिस्ट ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अवेलेबल और नॉट अवेलेबल अकॉर्डिंगली एज पर टैक्स रिजीम्स चोजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 फॉर सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही ये अलाउड है। सेकंड हम बात करेंगे प्रोफेशनल टैक्स पेड। प्रोफेशनल टैक्स पेड ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है एज यू कैन सी, बट न्यू टैक्स रिजीम में ये अलाउड नहीं है। थर्डली अगर हम बात करें HRA एग्जम्पशन, हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्पशन, दोज हु आर अर्निंग सैलरी इनकम, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में HRA की एग्जम्पशन अवेलेबल है, बट इट इज नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। Fourth one is LTA, leave travel concession. Again, it is allowed under old tax regime, but it is not allowed under new tax regime. Next is interest on
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अप टू ₹2 लाख, मतलब अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं और उस पे आपका लोन है और लोन का इंटरेस्ट आपका अप टू ₹2 लाख आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पे किया है, तो आपको उसकी अलाउंस, आपको उसकी अवेलेबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलती आई है अब तक, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये बेनिफिट से वंचित रहना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। वेयर एज लेट आउट प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उस पे आपको अप टू ₹2 लाख की डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी अंडर द बोथ टैक्स regimes. Next is family pension up to ₹15,000 अंडर सेक्शन 57। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप फैमिली पेंशन अगर क्लेम करते हैं तो वो आपको अवेलेबल है अंडर बोथ टैक्स रिजीम। ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। Employer's contribution to NPS is allowed under both tax regimes, whereas employees' own contribution to NPS will be available under old tax regime only, but not under new tax regime. Next is deduction under section 80C to 80U. न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोविडेंट फंड, LIC, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट्स, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं, उसकी हैंडीकैप्ड से रिलेटेड जो आपको 80U में बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बोथ टैक्स रिजीम्स में। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 80C से 80U की वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जबकि टैक्स रिजीम में आपको ऐसी कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आप टोटल नेट इनकम अर्न कर रहे हैं 5 लाख तक की, तो आपको रिबेट मिलती थी अंडर सेक्शन 87A 12,500, जो कि आपको बढ़ाकर कर दी गई है 25,000 सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो आप रिबेट ले सकते हैं 25,000 तक, मतलब आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्जिनल रिलीफ पे एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस बोथ टैक्स रिजीम्स का। होप करती हूँ अब आपके माइंड में कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।